नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट हरीम बेग और आप देख रहे हैं अलखिदमत न्यूज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैंने अपनी सर्विस का बहुत सा हिस्सा रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट में गुजारा और रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वहाँ के ऐसे सियासतदान जो अब बहुत बड़ी चीज़ें हैं, मैंने उनके अवाइल ज़िंदगी का सफ़र भी देखा, उनको मोटरसाइकिलों पे भी देखा, जो आज करोड़ों और अरबोंपति सियासतदान हैं, MPs MNAs हैं। मैंने उनकी ज़बूं हाली भी देखी और ज़ाहिर है उन्होंने तरक्की की, उन्होंने मुख्तलिफ़ पार्टियां ज्वाइन की और आज बहुत बड़ी फैक्ट्रियों और मिलों के मालिक भी हैं। आज मुझे अपने एक रिटायर्ड DSP खालिद मसूद भट्टी, जिनकी ज़्यादातर सर्विस रहीम यार खां में गुजरी, और उन्होंने आज मुझसे कॉल की और मुझे अपना एक वीडियो पैगाम भेजा। पहले वो सुन लें और उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। खालिद मसूद भट्टी DSP रिटायर्ड, रहीम यार खां। मैं महकमा पुलिस में मैंने 40 साल गुजारे और 2019 में मैं रिटायर हुआ। मैंने 2011 में थोड़ा सा ज़राई रकबा ख़रीदा और बाद में उसका मैंने वारंट कब्ज़ा हासिल किया, खाता अपना अलहदा करवाया, खाता वाहिद है मेरा। और इस दौरान कुछ लोगों के साथ मेरी लीगल लिटिगेशन शुरू हो गई, लिहाजा उस वारंट कब्ज़े पे अमल ना हो सका। मैंने तमाम लीगल लिटिगेशन को फेस किया और 2022 में हाई कोर्ट की डायरेक्शन पे महकमा माल और महकमा पुलिस ने मौका पर जाकर उस वारंट कब्ज़े पे अमल दरामद कराया और रकबा मेरे हवाले कर दिया। वहाँ पर खड़ी फसल का तखमीना बनाया गया, जो वो भी मैंने जमा करवा दिया। अब फसल और रकबा मेरे हवाले हो गया, लेकिन उन लोगों ने गुंडागर्दी करते हुए मेरी फसल काट ली। मैंने उसके मुकदमा दर्ज रजिस्टर कराए, जो चालान हो गए। अब मौजूदा सूरत हाल ये है कि मकामी पुलिस मुझे वहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ देने में बिल्कुल नाकाम है। मेरे पे मुख्तलिफ वक्त में औकात में जो है ना असाल्ट हो चुके हैं, जिसके 2 मुकदमे मेरे अभी ज़ेर तफ्तीश हैं। एक मुकदमे में तो हद ये है कि उन लोगों की दीदा दिलेरी इतनी हो गई कि उन्होंने वहाँ रकबे पे काम करते हुए ट्रैक्टर को असले के ज़ोर पे स्नैच किया और वो ले गए। हर वक्त मैंने इतला दी, थाना ने मौका पर आकर तमाम तर वाक़यात की तस्दीक की। 2 दिन के बाद मेरा मुकदमा दर्ज रजिस्टर हुआ। मैंने लोकल पुलिस को, तफ्तीशी अफसर को, SHO को हर किस्म की एविडेंस दी, डॉक्यूमेंट्री भी और दूसरी भी। मैंने बार बार जाके SDPO सदर मैडम दानिया को तमाम हालात बतलाए, उनको मौके पे लेके गया। फिर मैं 2 दफ़ा DPO साहब के पेश हो चुका और उनको भी मैंने तमाम हालात बतलाए, लेकिन अफसोस कि मेरे साथ इंसाफ नहीं हो रहा। मैं 14 साल मैंने बतौर DSP काम किया हुआ है। मैं इस महकमे का पहले भी हिस्सा था, अब भी मैं हिस्सा हूँ। अब अगर हमारे साथ इस तरह का हो रहा है तो इंसाफ किसके साथ होता होगा। मेरी अरबाब इख्तियार IG साहब से गुजारिश है कि हम रिटायर्ड लोगों के बहुत सारे मसाइल होते हैं, तो हमारे साथ कम से कम जायज़ मामलात में तो इंसाफ फरमाया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपने खालिद मसूद भट्टी साहब की फरियाद सुनी। रिटायरमेंट के बाद आदमी को चला हुआ कारतूस कहा जाता है, हमेशा यही है। और मैंने तो चौधरी जावेद का एक सुना था विलाग के जनाब, उसने कहा था कि जी गाली क्या होती है। उसने कहा जी गाली माँ की, उसने कहा नहीं। सबसे बड़ी गाली बहन की, उसने कहा नहीं। तो उसने कहा जी कि सबसे बड़ी गाली ये है कि आप रिटायर हो गए हो। और रिटायर्ड पुलिस अफसरान हों या रिटायर्ड लोग जो हमारे माशरे का हिस्सा हैं,
उन्हें शायद अछूत समझा जाता है, उन्हें नाकारा समझा जाता है और ये समझा जाता है कि वो इस काबिल ही नहीं है कि वो माशरे में रह सकें। जो उम्र गुजरती है नाजरीन, आप ये देखें कि बुढ़ापा गालिब आता है, औलाद साथ छोड़ देती है, दोस्त नहीं मिलते और फिर बंदा ऐसा ऐसा कमज़ोर होके मौत की आगोश में चला जाता है। अभी हुकूमत ने भी इस दफ़ा जो किया, पंजाब हुकूमत ने ख़ास तौर पे, कि बाकी सूबों में 17.5% पेंशन बढ़ाई गई, लेकिन यहाँ इन्होंने सिर्फ 5% पेंशन बढ़ाई और उन्होंने कहा जी कि बाकी जो है कुछ 10% पेंशन जो है वो उन लोगों को मिलेगी जो 80 साल के होंगे। अब नाजरीन 80 साल का अगर आप तनासुब निकाल लें तो मेरे ख्याल में बहुत से कम लोग होंगे जो 80 साल की उम्र में पेंशनर जिंदा होंगे, क्योंकि ये तो इतनी उम्र होती नहीं है और ये भी हुकूमत का कमाल है। मैं आपसे बात कर रहा था खालिद मसूद भट्टी साहब की। खालिद मसूद भट्टी 1981 के प्रोबेशनर्स हैं और मेरे भाई हबीबुल्लाह खान के बैचमेट हैं। इनके बैच में चौधरी साजिद हसन हैं, मियाँ मकबूल हैं और बहुत अच्छे पुलिस अफसरान हैं जिन्होंने एक अच्छा वक्त गुजारा। ये फरमा रहे हैं कि 2011 में इन्होंने कुछ 7-8 एकड़ ज़मीन ली थी, थोड़ी सी ज़मीन है, और उसके बाद उन्होंने हस्ब ज़ाब्ता इनका पूरा प्रोसेस किया। ज़मीन क्योंकि ये सर्विस के सिलसिले में बाहर रहते थे तो कुछ लोगों ने इस पर कब्ज़ा कर लिया या कोशिश की, कुछ इस तरह का इशू बना और वहाँ पे कुछ घर भी बना दिए गए, क्योंकि पुलिस वाले तो अक्सर ड्यूटी पे होते हैं, उन्हें पता नहीं होता पीछे हो क्या रहा है। तो वहाँ पे कुछ लोग काबिज़ हो गए और फिर इन्होंने हस्ब ज़ाब्ता वहाँ का कब्ज़ा लिया, पूरा प्रोसेस किया। तहसीलदार और बाकी लोग जो होते हैं वो हस्ब ज़ाब्ता कब्ज़ा दिलाने के लिए साथ गए, पुलिस भी साथ गई, लेकिन उन लोगों ने जो वहाँ काबिज़ थे इकट्ठे हो गए और उन्होंने पुलिस को भी मार भगाया और इनका तो उन्होंने जो हशर किया वो होना था। लेकिन आपको पता है कि रेवेन्यू वाले या महकमा माल वाले जो करते हैं वो बड़ी मखसूस एक रपट लिख देते हैं, जी हमने अमल दरामद करा दिया। अब अमल दरामद तो हो जाता है, फिजिकली नाजरीन वो अमल दरामद नहीं होता। ऐसी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बारे में मुझे इल्म है कि उस पर कब्ज़ा किसी और का है और मलकियत के कागजात कोई और लेके फिर रहा है। और यही हुआ जी खालिद मसूद भट्टी के साथ। और फिर एक दफ़ा जब अभी 5वें महीने में ये जा रहे थे अपने वो जो थोड़ी सी जगह 1 एकड़ पे इनका कब्ज़ा है, बाकी 7 एकड़ पे तो लोगों का कब्ज़ा है, वहाँ गए तो इन पे हमला कर दिया गया और इन्होंने अपना मुकदमा दर्ज कराया 336/23 और ये 341, 506B, 148, 149 इस तरह के जो आम से दफात हैं उसका पर्चा था। हालांकि उन लोगों ने फायरिंग की इन पे और ये जान बचा के भागे अपनी गाड़ी जीप में। इसमें भी उनकी तसल्ली ना हुई तो जब ये अपने एकड़ पे इन्होंने ट्रैक्टर मंगा के वहाँ कुछ काम कराना चाह रहे थे तो फिर वो सारे लोग इकट्ठे हुए और उनसे वो ट्रैक्टर भी छीन लिया गया और ट्रैक्टर जाके अपने घर में खड़ा कर दिया गया। नाज़रीन, अब होता कुछ यूँ है कि इस पे जो वहाँ की ASP साहबा हैं, दानिया साहबा, उन्होंने 2 दिन खुद वाक़या इसका सुना पूरा। तो नाज़रीन, ये 3/6 का वक़ूआ है जो ट्रैक्टर छीना गया और 5/6 को मुकदमा दर्ज होता है। यानी 2 दिन पुलिस तसल्ली करती रही। ASP साहबा ने पूरी पार्टियों को सुना, जो दानिया साहबा हैं ASP वहाँ लगी हुई हैं, और उसके बाद मुकदमा 395 में दर्ज कर दिया गया। लेकिन फिर वही हुआ जी कि जी ये रिटायर्ड अफसर अकेला और उसके साथ कोई नहीं है, चला हुआ कारतूस है। तो मुकदमे का ये हाल है कि आज तक वो मुल्ज़मान ने कुछ ने ज़मानत कराई, कुछ ने ज़मानत ही नहीं कराई और वो कहते फिरते हैं जी कि हमने पर्चा खारिज करा देना या जुर्म हमने अमेंडमेंट करा देना है। अब मैंने सिर्फ मेरी गुजारिश ये है कि ASP साहबा जो कि नहीं है, माशाल्लाह, उनको एक ऐसे सर्कल में लगा दिया गया। सदर सर्कल रहीम यार खान का बहुत बड़ा सर्कल है। आप यकीन जानें कि सदर सर्कल में थाना सदर रहीम यार खान और उसके 5 थाने बने और फिर इसमें आबादपुर है, इसमें रुकनपुर है और इसमें एक और थाना है। अच्छा खासा यानी हैवी चार्ज सर्कल है और उस पर वहाँ खातून को लगा दिया गया जो बिल्कुल काम से नावाकिफ़ हैं और उन्हें जो भी पढ़ाया जाता है उनका रीडर या उनके SHO जो पढ़ा देते हैं वो उसी पे कायम होती हैं। और अभी इन्होंने इस मुकदमे का क्या करना है, बट वो ये फिर बता रहे हैं कि जी मैं DPO साहब से भी मिला 2 दफ़ा जाके, लेकिन DPO साहब ने इनकी बात सुनी ज़रूर
लेकिन कोई एक्ट नहीं हुआ। अब हम ये नहीं कह रहे, खालिद मसूद भट्टी साहब ये नहीं कह रहे कि आप जाके मेरी ज़मीन पे कब्ज़ा करा देना जायज़ या पुलिस भेज के उन्हें उस ज़मीन पे बिठा दिया जाए। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने मेरे साथ ज्यादती की उन्हें गिरफ्तार तो करें, या कम से कम उन्हें डर तो हो, पुलिस उन पर रेड तो कर ले। यहाँ रहीम यार खान का हाल कुछ अच्छा नहीं है। बहुत सी शिकायतें हैं रहीम यार खान के बारे में। एक ये भी है कि ASP साहब जो यूटी हैं उनके हवाले पूरे जो DPO शिप की हुई है, और DPO साहब क्योंकि कच्चा ऑपरेशन में होते हैं, वो डेली उधर चले जाते हैं और वो ऑफिस में नहीं होते, तो फिर पीछे जो यूटी हैं अंडर ट्रेनिंग ASP साहब हैं वो ज़िला चलाते हैं। मुझे इस बात पे कतन वो नहीं है कि वो चलाएं जी, उनका हक है ASP साहबान का, ये चलाएं ज़िले को, लेकिन आपके जो सीनियर पुलिस अफसरान हैं, जो सीनियर DSPs हैं या सीनियर ASPs हैं, वो हैवी चार्ज सर्कल चला सकते हैं, जो हैवी सर्कल हैं जी। लेकिन वहाँ खातून ASP साहबा जिनको पता नहीं, और ख़ुद ही वो डिसीजन कर रही हैं, पहले वो डिसीजन कर रही हैं कि जी आप पर्चा 395 में दे दें 2 दिन के इंतज़ार के बाद, और उसके बाद अब उन्होंने उसमें मुलजिम ही नहीं गिरफ्तार हो रहे 395 में। ट्रैक्टर मुलजमान के घर से रिकवर करके लाया गया जी। तो मेरी गुजारिश होगी अरबाब इख्तियार से और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से, और ख़ास तौर पे अपने जो रिटायर्ड दोस्त हैं वो हेल्प करें अपने रिटायर्ड भाई की, और मैं भी आवाज़ उठा रहा हूँ। और सेठी साहब हैं हमारे अलखिदमत ग्रुप के, जो वो भी देखते हैं रिटायर्ड पुलिस अफसरान के मामलात को, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि इस मामले को हाईलाइट करें, और ताकि उन्हें अंदाज़ा हो और खालिद मसूद भट्टी साहब को महसूस हो कि वो अकेले नहीं हैं, हम उनके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।